खंडवा के वदमनगर थाना क्षेत्र के बावड़िया डिग्रेस रोड पर मिली नदी में अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। ग्रामीणों ने इस शव को देखकर पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने इस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने हत्या और आत्महत्या की आशंका जताते हुए जांच शुरू कर दी है, साथ ही युवक की शिनाख्त भी कर दी गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में तिलकेश्वर गौशाला में गोवर्धन पूजा की। इस दौरान उन्होंने गौ माता का पूजन भी किया। इस दौरान सीएम ने गाय को चारा भी खिलाया और गोवंश को दुलार किया। वहीं मंच से कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि गौ रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, इसलिए गौ माता की पूजा सबको करनी चाहिए। और अब तो बदलते दौर का समय है। आज जब भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं तो हमने गोवर्धन पूजा करते करते संकल्प लिया, आज नहीं तो कल जमुना जी के किनारे कृष्ण कन्हैया भी मुस्कुराएंगे, उसका एहसास हमको होगा। हम उस दौर के लिए जिंदा हैं, ज्यादा दिन नहीं लगेंगे। अरे जिनने अपने जीवन में सदैव अपने आप को गोपाल कहलाना आनंद के साथ धारण किया, जो गाय पाले वो गोपाल, गोपाल वो कहाँ से लाएंगे? गोपाल जो गौ माता को पाले वो गोपाल, और जो कृष्ण को माने और गाय पाले वो गोपाल कृष्ण। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। संस्कार थानी जबलपुर में गोवर्धन पूजा का त्योहार धूमधाम के साथ मनाया गया। दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा के साथ गौ माता का पूजन भी होता है। गौ माता को चांदी के जेवर पहनाकर उनका आदर सत्कार किया गया। लोगों का कहना है कि लोकगीत के साथ शहर के युवा अपनी परंपरा को पूरी तरह निभाते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नानाखेड़ा स्थित राजमाता विजय राजे सिंधिया बहुउद्देशीय खेल परिसर का लोकार्पण किया। उज्जैन के नानाखेड़ा स्टेडियम स्थित खेल परिसर की लागत राशि करीब 11.43 करोड़ रुपए है। खेल परिसर में राज्य खेल मलखंब, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, शूटिंग, जिम, ट्रैक आदि खेलों की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। लोकार्पण कार्यक्रम के अवसर पर परिसर में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का भी आयोजन किया गया, जिसके बाद सीएम दीपावली मिलन समारोह में भी शामिल हुए। मध्य प्रदेश 69 साल का आज हो गया। इस मौके पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को बधाई दी और प्रदेश के विकास की कामना की। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की स्वर्णिम यात्रा में सरकार हर वर्ग के उत्थान के लिए समर्पित है। मध्य प्रदेश प्राकृतिक संपदा से समृद्ध राज्य है और अब कई मामलों में ये देश ही नहीं विदेशों में भी अपनी पहचान बना रहा है। राज्य कई राष्ट्रीय उद्यानों, आदिवासी परंपराओं और तानसेन संगीत समारोह, खजुराहो नृत्य महोत्सव जैसे प्रमुख सांस्कृतिक आयोजनों के लिए सुप्रसिद्ध है। आज 1 नवंबर का दिन है। 1 नवंबर अर्थात मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस। यह अत्यंत आनंद और गौरवशाली क्षण है, जिसके आधार पर हम अपने आप पे गर्व कर सकते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश जिस प्रकार से प्रगति कर रहा है, उसी प्रकार से मध्य प्रदेश ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। लेकिन आज तो दीपावली के तुरंत बाद आज का दिन और आनंद में है, जब दीपोत्सव मन रहा तो राज्योत्सव भी मन रहा है। मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों को पुनः बधाई। मध्य प्रदेश के 69वें स्थापना दिवस पर संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र लोधी ने बधाई दी और प्रदेश के विकास की कामना की, जिसके बाद उन्होंने कहा कि देश मध्य प्रदेश का हृदय है और एमपी की लोक संस्कृति, इतिहास, धार्मिक परंपरा अत्यंत गौरवशाली है। पर्यटन की दृष्टि से मध्य प्रदेश देश का सबसे लोकप्रिय प्रांत है और देश का हृदय है। मध्य प्रदेश अपनी सांस्कृतिक, प्राकृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों की वजह से विशेष स्थान रखता है। इसे भारत का हृदय कहा जाता है क्योंकि ये देश के भौगोलिक केंद्र में स्थित है। यहाँ खजुराहो के मंदिर, सांची के बौद्ध स्तूप और भीमबेटका की गुफाएं जैसे विश्व धरोहरें मौजूद हैं। ये राज्य कई राष्ट्रीय उद्यानों, आदिवासी परंपराओं और तानसेन संगीत समारोह और खजुराहो नृत्य महोत्सव जैसे तमाम दूसरे प्रमुख सांस्कृतिक आयोजनों के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मध्य प्रदेश भारत का हृदय प्रदेश है। यहाँ की लोक संस्कृति, इतिहास और धार्मिक परंपराएं अत्यंत वैभवशाली हैं। पर्यटन की दृष्टि से मध्य प्रदेश देश का सर्वश्रेष्ठ प्रांत है। मैं समस्त प्रदेशवासियों को मध्य प्रदेश आने के लिए आमंत्रित करता हूँ।
मेरा देश दुनिया के भाई बहनों से आग्रह है कि एक बार मध्य प्रदेश पधार कर आतिथ्य को स्वीकार करें। पुनः मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। छत्तीसगढ़ भी अपना स्थापना दिवस मना रहा है। इसके लिए राज्य शासन आगामी 4 नवंबर से 6 नवंबर तक नया रायपुर अटल नगर में 3 दिवसीय भव्य राज्योत्सव का आयोजन करेगा। इस दौरान केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं पर आधारित विकास प्रदर्शनी लगाई जाएगी। तीनों दिन शाम को सांस्कृतिक आयोजन भी किए जाएंगे। इसकी जानकारी देते हुए राज्य के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा है कि जिस सपने को लेकर अटल बिहारी वाजपेयी ने छत्तीसगढ़ की स्थापना की थी, उसे भाजपा सरकार पूरा करेगी। मैं छत्तीसगढ़ वासियों को राज्य की स्थापना दिवस की बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। भारतीय जनता पार्टी और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिस बड़े सपने को लेकर अलग छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया है, 15 साल में हमारी सरकार ने अटल जी के सपनों के अनुरूप छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने का काम किया। अब फिर से हमारी सरकार बनी है। हम उसी दिशा में तेज गति से काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के आम जनता के जीवन में परिवर्तन आए, खुशहाली आए। प्रधानमंत्री मोदी ने एमपी छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस को लेकर के बधाई दी और इस दौरान एक्स पर पोस्ट करके लिखा कि मध्य प्रदेश के सभी क्षेत्रों को राज्य के स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्राकृतिक संपदा और सांस्कृतिक विरासत से समृद्ध ये प्रदेश हर क्षेत्र में विकास के नित्य नए मापदंड गढ़ता रहे, यही कामना है। वहीं उन्होंने लिखा कि समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को राज्य के स्थापना दिवस पर मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। वैभवशाली लोक परंपरा और जनजातीय संस्कृति के अद्भुत संगम से सजा ये प्रदेश विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ता रहे, यही कामना है। खंडवा पुलिस लाइन में मध्य प्रदेश स्थापना दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री विजय शाह शामिल हुए। इस अवसर पर खंडवा एसपी, कलेक्टर समेत कई जनप्रतिनिधि शामिल हुए। मध्य प्रदेश गान के साथ कार्यक्रम में निमाड़ के कलाकारों ने गणगौर की प्रस्तुति के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों में समा मान दिया। मंत्री विजय शाह ने प्रदेशवासियों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी और कहा कि 1 नवंबर प्रदेश का प्रेम, प्रदेश का गौरव, प्रदेश की तरक्की, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र भावना और राष्ट्रीय तिरंगा झंडा फहराने का मान सम्मान एवं स्वाभिमान का दिन है। माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारी सरकार ने शुरुआत करी है। देश के भावी भविष्य नौजवान बच्चों के दिलों में प्रदेश का प्रेम, प्रदेश का गौरव, प्रदेश की तरक्की, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रीय भावना और राष्ट्रीय तिरंगा झंडा ये फहराने का मान सम्मान स्वाभिमान का दिन हमने 1 नवंबर को चुना है। ये मेरा सौभाग्य है कि आज 1 नवंबर के दिन जब मध्य प्रदेश बना, तिरंगे को सैल्यूट करने का मुझे मौका मिला और लगातार हम लोग जब से मंत्री बने हैं, जब से तिरंगे को सैल्यूट करने का मुझे मान सम्मान मिल रहा है। स्वच्छता में लगातार 7 सालों से नंबर 1 इंदौर शहर ने एक बार फिर से सफाई की मिसाल पेश की, जहां दीपावली के जश्न के बाद शहर की सड़कों पर विशेष सफाई अभियान चलाया गया। सुबह 4 बजे से ही सफाई कर्मचारियों के साथ साथ नगर निगम आयुक्त और अपर आयुक्त ने भी स्वच्छता को लेकर के मैदान संभाला और लोगों के जागने से पहले ही शहर को साफ कर दिया। सफाई व्यवस्था को लेकर के महापौर और नगर निगम आयुक्त ने कहा कि शहर की स्वच्छता पर कोई सवाल न उठे, इसको लेकर लगातार काम किया गया। इंदौर शहर का अपना एक प्रोटोकॉल है, अपनी स्टैंडर्ड्स हैं और हम उसी हिसाब से काम करते हैं। उसी प्रकार से हमारी टीम भी मोटिवेट रहती है और उसी प्रकार से हमारे सम्मानित जो नगरवासी हैं वो भी सहयोग करते हैं। तो आज सुबह भी हमारी टीम सुबह 4 बजे से मैदान पर थी और दीपावली के पर्व के बाद भी सभी लोग सुबह, हमारी पूरी टीम, आज उपस्थिति भी बहुत बेहतर रही हमारी। अगर देखें तो सभी लोगों ने मिलकर काम किया और सुबह 4 बजे से सफाई का काम शुरू कर दिया। और इस बार हम लोगों ने सफाई, स्वच्छता के साथ साथ एयर क्वालिटी को भी बेहतर करने के लिए हमारी मिस्टिंग मशीन्स भी, अगर आपने देखा हो तो कल शाम से वो भी एक्टिव थी, पूरे शहर में वो छिड़काव भी कर रही थी। इंदौर के सफाई मित्रों की ताकत है कि वो त्योहार में भी इंदौर के त्योहार को जिंदा रखने के लिए दिवाली में भरपूर आतिशबाजी के बाद जब पूरे शहर में लोगों ने उल्लास से त्यौहार मनाया और सड़कों पर फटाके का कचरा था, उसको सुबह लोगों के उठने के पहले साफ स्वच्छ कर इंदौर का
जो पर्याय है सफाई, वो पूरे भारत को दिखाने का काम किया है। और ये आगरमालवा की तस्वीरें, सीधी तस्वीरें हैं जहां पर इस वक्त मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। गोवर्धन पूजा का यहां पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया है और देखिए गौ संवर्धन और गौ संरक्षण को लेकर के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बेहद सक्रिय नजर आ रहे हैं, काफी ज्यादा संजीदा दिखाई दे रहे हैं। इसको लेकर के उन्होंने बाकायदा विशेष प्रयास किए हैं और आगरमालवा से ये तस्वीरें जहां पर संत भी मौजूद है, संतों के बीच भी हैं। और आज भी देखिए उज्जैन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गौशाला गए थे और गोवंश को वहां पर उन्होंने दुलार किया, प्यार किया और ये तस्वीर अपने आप में बेहद खास, बहुत खूबसूरत, बहुत अलग तरह की तस्वीरें जिसमें डॉक्टर मोहन यादव गोवंश की सेवा करते हुए, उन्हें चारा खिलाते हुए और गोवर्धन पूजा का ये विशेष कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया है और संतों की मौजूदगी भी यहाँ पर दिख रही है। और खास बात यह है कि गोवंश को लेकर के किए जा रहे प्रयास और गौ संवर्धन और गौ संरक्षण को लेकर के जो प्रयास हो रहे हैं उसको लेकर के संत समाज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के फैसले को काफी सराह रहा है। कर्मनिष्ठ धर्मनिष्ठ ऐसे हमारे मुख्यमंत्री यशस्वी डॉक्टर मोहन जी यादव का शुभ आगमन गोवर्धन पूजा का ये पावन लम्हा संपूर्ण मध्य प्रदेश से मना रहा है और ये स्वर लहरियां गुंजमान हो रही है। गोवंश रक्षा वर्ष के इस ऐतिहासिक पलों में हम सब इस समय समाहित है। बहुत ही गौरवमयी पल। गौ पूजा आप जानते हैं मां लक्ष्मी की परिचायक है। गौ माता अपने आप में जो हमारे प्रकृति की भरण पोषण करती है हम सबको, और आज का ये शुभ पावन दिन है। हमारे धर्मनिष्ठ कर्मनिष्ठ ऐसे यशस्वी नेतृत्व के मालिक स्वयं अपने हाथ से गौ माता को इस समय अन्न भेंट करके ये हम प्रकृति के प्रति आगाढ़ उस श्रद्धा को, उस प्रकटीकरण का भाव है इस गोवर्धन पूजा में। वाकई में ये दुर्गोत्सव का त्योहार धनतेरस से रूप चौदस, दिवाली, अन्नकूट, गोवर्धन पूजा और भाई दूज तक आकर ये वाकई में हमारे ये 5 दिवसीय ये उत्सव गोवर्धन पूजा और भाई दूज अपने आप में हमारी संस्कृति की, हमारी सनातनी परंपरा की समृद्धि की, गौ माता जो कि गंगा जैसी पवित्र मां लक्ष्मी की तरह हमें इस समय सुख समृद्धि देती है। और गौ माता का अगर बात करें हमारे जीवन में कितना बड़ा योगदान है, इनके योगदानों को यकीनन तौर पे हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। और आज वो पल गोवर्धन पूजा का विधिवत ये मुख्यमंत्री जी और जिस आत्मीयता से, अपनत्व से और प्रदेश का यशस्वी नेतृत्व हमारे साथ, गौरवमयी पल यकीनन तौर संत समाज माननीय दुबई में आयोजित हुआ ब्रिक्स प्लस सम्मेलन। भारत की ओर से महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने प्रतिनिधित्व किया और इस दौरान भारत की ओर से पुष्यमित्र भार्गव ने सम्मेलन में हिंदी में चर्चा करने की बात उठाई। महापौर ने मीडिया से बातचीत में बताया कि ब्रिक्स प्लस सम्मेलन में चाइनीज, रशियन भाषा में बात हो रही थी और ट्रांसलेट भी हो रहा था, लेकिन ब्रिक्स का महत्वपूर्ण सदस्य भारत के होने के बावजूद भी हिंदी में ना तो चर्चा हुई और ना ही इसके ट्रांसलेटर की व्यवस्था थी। इसलिए भारत की ओर से मांग उठाई गई है कि इस सम्मेलन के चार्टर में हिंदी को भी शामिल किया जाए। महापौर ने कहा कि सम्मेलन में अन्य देशों के शहरों के मेयर भी इंदौर को उसकी साफ सफाई के कारण जानते हैं। ब्रिक्स में आपसी सद्भाव से कैसे शहरों के विकास को आगे बढ़ाया जा सकता है, इस पर भी चर्चा हुई। विशेष रूप से वहां हमने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो पिछले 10 सालों में भारत की साख बढ़ाने का काम किया है उस पर बात रखी। एकात्म मानववाद, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म के आधार पर दुनिया में विकास हो और विकास अंतिम आदमी तक पहुंचे, उस आधार पर ये सब शहर मिलकर काम करें। और एक जो पूरे एजेंडा में वर्किंग लैंग्वेज में हिंदी नहीं थी, उस विषय को भी मैंने उठाने का काम किया है कि वर्किंग लैंग्वेज में हिंदी भी शामिल हो, क्योंकि जब रशिया की, चाइना की और इंग्लिश भाषा अगर उसमें है और भारत जिसका बहुत प्रमुख सदस्य है, तो हिंदी का भी उसमें होना बहुत ज़रूरी है। ये बात भी मैंने वहाँ रखी। यूपी उपचुनाव से पहले सपा और बीजेपी में पोस्टर वॉर देखने को मिल रहा है और बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे के जवाब में सपा ने अब जुड़ेंगे तो जीतेंगे का नारा दिया है। इस पोस्टर वॉर के चलते दोनों पार्टियों के